इससे पहले वाला हमने जो भी पढ़ा था उसमें वन डायरेक्शनल कॉन्ट्रैक्शन था, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, ठीक है। पर पीनेंट में क्या होता है, बेयरिश प्रेशर भी होता है और बुलिश प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जब ब्रेक कर रहा है तो वो रियल है, मतलब बुलिश प्रेशर वाला ही मूव रियल है या फिर बेयरिश प्रेशर वाला है, क्योंकि दोनों है इसके अंदर, ठीक है। तो कौन सा रियल है ये पता करना मुश्किल है। तो इसको देखते हैं लोकेशन के बेस्ड पे कि ये बन कहाँ रहा है। लोकेशन मतलब कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सेंट्रल एरिया, ठीक है। अब अगर सपोर्ट पे बन रहा है और ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो जो भी फर्स्ट मूव होगा, ठीक है, ये हमेशा रियल होगा इसका। रेजिस्टेंस पे भी इसका फर्स्ट मूव रियल होगा। सिर्फ सेंट्रल एरिया पे इसका फर्स्ट मूव क्या होता है, फेक होता है, और इसका सेकंड मूव क्या होता है, रियल होता है। मतलब कि अगर कोई पीनेंट इस तरीके से मार्केट जा रही है, ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरी, नीचे आई, अगेन मार्केट गिरी, अगेन ऊपर गई, अब ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अपने आप को नीचे लाता है और इस बीच में पीनेंट बना देता है। अब अगर ये अपने आप को ऐसे ले जा करके नीचे ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये जो डाउन साइड का मूव है इसका फेक है, हम इसके लिए ट्रेड नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके रिवर्सल में ट्रेड करेंगे। तो ये जो मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आएगा कैसे पता करते हैं, जो भी इसकी पीछे से कनेक्टेड सप्लाई रहती है उतनी ही आती है, एंड देन उसके बाद में ये जो सेकंड मूव होता है ये रियल होता है। रियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि रियल मूव हमेशा फेक वाला से ज्यादा होता है। अगर आपको दो मौका दिया जाए दोनों ट्रेड्स को पिक पिक करने का, तो किसे करोगे, जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी, जिसमें ज्यादा टारगेट मिलने के चांसेस रहेंगे, राइट, जिसमें ज्यादा मूव मिलेगा, है ना। तो ज्यादा मूव इसमें मिलता है, इसीलिए इसे रियल बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला मूव आएगा ही नहीं इतना, ये आता है, इतना ही आता है। पर दोनों नहीं किया जा सकता, तो दोनों में से एक पिक करना पड़ता है। तो बात जब पिक की होती है तो कंपेयर किया जाता है कि दोनों में से ज्यादा किस में प्रॉफिट है, क्वालिटी ट्रेड्स कौन सा है। तो क्वालिटी ट्रेड्स हमेशा ये वाला होता है, इसीलिए इसे रियल मूव बोला जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए पेरेंट खोजते हैं सब लोग मिलकर। ओके, नाउ दिस वन, दिस वन इज योर पेरेंट। वी एडजस्ट द विक बट वी डू नॉट एडजस्ट द बॉडी। एक दो बार चलता है पर बॉडी को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अब इसकी लोकेशन क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस एरिया इज द सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है ना, डब्ल्यू भी बना हुआ है ना, यहाँ से तो आप ट्रेड कर ही सकते थे, पर उसको रहने देते अभी। तो लोकेशन क्लियर हो गया, जी सेंट्रल है। यस सर। सेंटर में बना हुआ है। तो अब मुझे पता है जो पहला वाला मूव है मैं उससे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जितना भी आएगा उसके बाद वाला उससे ज्यादा आएगा हमेशा, ठीक है। अब कैसे पता करूं कि ये कितना आएगा, डिमांड कनेक्टेड है हमारे पास, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, फर्स्ट डिमांड ओके। यही है ना। यस सर। यस सर। उठा के कहाँ से लगाए, जो ब्रेकआउट से। कैंडल ब्रेक कर रही है उसके बॉडी। बॉडी से। ओपनिंग से। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा बॉडी से लगती है, ठीक है। खत्म हो गई। अब जो रियल मूव यस। है वो मुझे पता है क्या होने वाला है, डाउन साइड का कितना आएगा कैसे पता करें, सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, कभी नहीं रहेगी। तो ऐसे केसेस में आप जो आज तक मुझे देखे हो ना इनसाइडर को यूज करते हुए, वो ये केसेस है। पीनेंट में करते हैं जब दोनों प्रेशर होते हैं, वन डायरेक्शनल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं करते हैं वो। तीनों के इनसाइडर सप्लाई को हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग और थर्ड लेग, ठीक है। कितना आया उसको एक लाइन से कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा पहला टारगेट है, ठीक है। मैं इतना लेकर के निकल जाऊंगा, सीधी बात है। सर कितना इजी लग रहा है अभी। हम ढूंढने जाएंगे पूरा मैसअप हो जाएगा। नहीं इजी नहीं लगता है, वो प्रैक्टिस की वजह से आप जैसे जैसे करोगे ना वो होते चले जाएगा, है ना। हाँ जी सर। एंड द सेकेंड थिंग,
अगर ये सेंट्रल एरिया पे नहीं होता, वो वाला भी देख लेते हैं ना कहीं पे, लाइक दिस वन। अब ये क्लियर दिख रहा है ना, बॉटम पे बना हुआ है जो भी है। ये प्रीवियस सपोर्ट था ना, यहाँ से मार्केट उठी थी। ठीक है, तो ये वाला जो पीनेंट है, ये मेरा कहाँ बना हुआ है? सपोर्ट पे। सेंट्रल एरिया पे तो नहीं है, इतना तो क्लियर जी सर। है ना? बिल्कुल। जिधर ब्रेक करेगा उधर ही जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड सप्लाई, ब्रेक किया। ठीक है, कहाँ से लगा दूंगा? यहाँ से कहाँ तक जाएगा? जितना उसका सप्लाई है उतना ही जाएगा। सर इसमें हमारा स्टॉप लॉस इधर इधर रखेंगे तो ये नहीं हिट होगा, या फिर इधर जाएगा, मतलब वो आप समझाएंगे थोड़ा। अभी के लिए आप मानो कि यही आपका एसएल था, है ना? हाँ जी हाँ ये जी। कैंडल है ना, क्योंकि अभी आपने एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ा है, इम्बैलेंस का यूज नहीं पढ़ा है अभी, है ना? इस ओके वजह सर। से। ठीक है सर। ठीक है, पर अब जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं इन्हें, है ना? जैसे कि ये है, ठीक है, अगर याद होगा थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह, तो एक कंसेप्ट को हम दूसरे से अलाइन करते हैं। दिस इज व्हाट, अ काइंड ऑफ एम। एम, सो एम दिस एम। वन इज योर मिटिगेशन ब्लॉक, राइट? तो हमेशा एसएल क्या रहेगा? इसके ऊपर ऊपर ही रहेगा। रहेगा आपका, है ना? बस समझो अभी पहले कंसेप्ट को, एग्जीक्यूशन पार्ट में मैं ये सब चीजें आपको सिखाऊंगा, है ना? ओके सर। इम्बैलेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं असल में। पर क्लियर हुआ पीनेंट? हाँ जी सर, हो गया अभी। क्या ये इससे नीचे गया? नहीं। नहीं गया। क्यों नहीं गया? इतनी ही सप्लाई थी। सप्लाई थी, हाँ जी। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या मैंने पीछे का सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ देखा कि यहाँ पे क्या है, कोई सपोर्ट है या नहीं है, तो सपोर्ट की वजह से यहाँ से उठ जाएगा, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कुछ देखा भी नहीं हमने, और हमें दिख भी नहीं रहा है अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं तो, हाँ है जी ना? सर। जनरली लोग क्यों क्या बोलते हैं इसे, कि अरे यहाँ से उठ गया तो मतलब सपोर्ट था, यही यही लोग यूज करते हैं। बट वी डोंट हैव एनी सपोर्ट राइट हेयर, कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, बट फिर भी वो वहां से उठता है। दिस इज द रियल सप्लाई एंड डिमांड। अब ये खत्म हो गया है ना जैसे, तो अब ये रिवर्सल एरिया है। अब ये मतलब सप्लाई का खत्म होना असल में क्या होता है? बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी, है ना? तो वो अलग यस। चीज है कि आप बाद में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वगैरह देख करके जा रहे हो, इम्बैलेंस वगैरह देख करके जा रहे हो, वो पीनेंट का पार्ट नहीं है आपके। ठीक है, ये करने आता है आपको ऑलरेडी। मैं आपको पीनेंट कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा हूँ। ये जो लोकेशन का जो मतलब है ना, कि सपोर्ट पे पहला रियल, रेजिस्टेंस पे रियल, और सेंट्रल एरिया पे फेक एंड रियल, इसका क्या मतलब था?